आपके घर में कोई ग्रेजुएट है? एक सवाल जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ, क्या आपके घर में कोई है जो 4-5 साल पढ़ा है, लोन लेकर डिग्री ली है और घर अभी जॉब की तलाश में है? अगर हाँ, तो आज ये रिपोर्ट उनके लिए नहीं है, ये रिपोर्ट उनके माँ बाप के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है। आज 18 मार्च 2026 को एक बड़ी रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026, 40 ईयर डेटा के बेस पे। और उस रिपोर्ट के सबसे शॉकिंग नंबर है, भारत में 40% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। हर 10 में से 4 बेरोजगार हैं। रुकिए, ये और शॉकिंग है। 63 मिलियन ग्रेजुएट हैं इंडिया में, जो 20 से 29 साल के हैं। उनमें से 11 मिलियन यानी करीब 1.1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये आप आज के न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन छपी है कि इंडिया में 1 करोड़ 10 लाख लोग, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और इंडिया में करीब 1300 आईएएस के पद रिक्त हैं। अकेले यूपी में ही करीब 600 प्लस आईएएस अफसरों के पद रिक्त हैं और यहाँ ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। करीब 1 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं मिली, यानी हर साल 50 लाख नए ग्रेजुएट इस लिस्ट से जुड़ रहे हैं। और ये सबसे दर्दनाक फैक्ट है, ग्रेजुएट होने के बाद हर एक साल में सिर्फ 7% को ही परमानेंट जॉब मिलती है। स्टेबल वाइट कॉलर जॉब सिर्फ 2% ही मिल पाती है। यानी कि एक पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चे को पढ़ा दिया है, बीटेक, एमटेक, एमबीए करवा दिया है, अब तो जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन इतना सारा ग्रेजुएट, बीए, एमए, एमएससी, ये सब करने के बाद भी लोगों को, युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है, खासकर युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, आज हम इसी सच की बात करेंगे, क्यों हो रहे हैं ये, मिडिल क्लास पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज क्या क्या जरूरी है। चलिए आगे इसको बात करते हैं। वीडियो को शेयर करो अभी और उस घर को शेयर करो जहां ग्रेजुएट बच्चा घर पर है। और चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट के वो 5 फैक्ट जो हर माँ बाप को जानने चाहिए। दोस्तों, ये एपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल रिपोर्ट है 40 साल के गवर्नमेंट डेटा के बेस पर। इन नंबर को ध्यान से सुनते हैं तो पता चलेगा 40% ग्रेजुएट जो बेरोजगार हैं। 15 से 25 साल के ग्रेजुएट में बेरोजगारी 40% है। 25 से 29 साल के ग्रेजुएट में बेरोजगारी 20% है। अब बात करते हैं तो 10 में से 4 पढ़े लिखे बच्चे, युवा, जॉब नहीं, उनके पास जॉब नहीं है। और ये सिर्फ किसी एक गांव या शहर की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया का हाल है। चलिए फैक्ट नंबर 2 इस पे अगर नजर डालते हैं तो हर साल करीब 50 लाख ग्रेजुएट सिर्फ 28 लाख जॉब, 50 लाख ग्रेजुएट हैं और 28 लाख जॉब। 2004 से 2023 तक हर साल करीब 50 लाख नए ग्रेजुएट तैयार हुए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिली सिर्फ 28 लाख को। 22 लाख ग्रेजुएट हर साल बेरोजगारी की लाइन में खड़े होते हैं, हर साल बिना रुके। फैक्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो डिग्री के बाद जॉब सिर्फ 7% को ही एक साल में मिली। ग्रेजुएशन हुई, जॉब सर्च हुई, शुरू की, एक साल बाद क्या हुआ, परमानेंट जॉब सिर्फ 7% को ही मिली, व्हाइट कॉलर स्टेबल जॉब सिर्फ 2% लोगों को ही मिली। जैसे मैं अपनी एमसीए के बाद की बात करूं तो मेरी पहली नौकरी 2,500 रुपए पे लगी। आप एक कोर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, जिसकी सालाना फीस करीब 1,20,000 रुपए आज से 6 साल 7 साल पहले थी, और आपको उसके बाद जॉब कितने की मिलती है, 2,500 की, है ना, एकदम शॉकिंग। ये हमारे इंडियन आईटी सेक्टर में जॉब मिलना और स्टेबल जॉब मिलना और ठीक ठाक पैसे के साथ जॉब मिलना कितना ही मुश्किल काम है। फैक्ट नंबर 4, लड़के या जो बच्चे हैं पढ़ाई छोड़ रहे हैं घर की जिम्मेदारी के लिए। 2017 में 38% युवा मेल पुरुष पढ़ाई में थे, 2024 में सिर्फ 34% ही रह गए। 2023 में 72% यंग मैन ने पढ़ाई छोड़ी घर की इनकम सपोर्ट के लिए। 2017 में ये नंबर और बढ़ गए। घर की जरूरत
इतनी बढ़ गई कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम पे जा रहे हैं, सपने नहीं रोटी पहले। 2030 के बाद विंडो बंद हो जाएगी। इंडिया का डेमोग्राफिक डिवाइडेंड यानी यंग वर्किंग पॉपुलेशन का एडवांटेज। 2030 के बाद इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन घटनी शुरू होगी। अगले 4 साल में इंडिया को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वरना ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। बात करते हैं ऐसी एक मिडिल क्लास मैन की, जिसका एक सपना देखा था। स्मॉल टाउन का एक लड़का है, पिता ने लोन लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको भेजा। 4 साल में 8 से 12 लाख रुपए खर्च हुए। 2024 में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उसका सपना था जॉब लगेगी, लोन चुक जाएगा, घर बनाएंगे, माँ बाप का बोझ थोड़ा हल्का होगा। 2024 में ग्रेजुएशन तो हो गई, कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिली, 6 मंथ जॉब सर्च की और रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अब आगे बात करते हैं कि 1 साल बाद ही जो इस मिडिल क्लास पर्सन जो था, हाथ में उसके पास डिग्री है, घर में है, लोन का बोझ है और अकाउंट में 0 रुपए है। पिता ने पूछा बेटा कब लगेगी जॉब? बच्चे ने कहा कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ 63 मिलियन ग्रेजुएट में से सिर्फ 11 मिलियन ही के पास ही जवाब है, पता नहीं। डिग्री मिली, जॉब नहीं मिली, लोन है, इनकम नहीं है, एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी अलग है। अगर इन सब से बड़ा एक बर्डन किस पर पड़ता है? मिडिल क्लास माँ बाप पर, जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर, अपनी सारी सेविंग लगाकर अपने बेटे या बेटी की पढ़ाई में लोन लेकर उसको पढ़वा दिया और अब खुद लोन में डूब गए। असली कारण क्या है जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सडनली नहीं आई, अचानक से नहीं आई, ये दशकों से बनी हुई थी। इसके 3 असली कारण है। डिग्री बढ़ी, क्वालिटी नहीं। कॉलेजेस की संख्या बढ़ी 300% सिंस 2010। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज हैं, क्वालिटी गिरती रही। अब कॉलेज खुलना बिजनेस बन गया है, तो डिग्री मिलती है, स्किल नहीं, और कंपनी स्किल चाहती है, डिग्री नहीं। जॉब उतनी नहीं बनी जितने लोग पढ़े। हर साल 50 लाख ग्रेजुएट करके निकले, लेकिन क्वालिटी जॉब सिर्फ 28 लाख ही हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ता जा रहा है, हर साल 22 लाख का घाटा कोई रोक नहीं रहा। तीसरा कारण जो है, जो एआई और ऑटोमेशन है, एंट्री लेवल जॉब खाली हैं। बेसिक कोडिंग एआई करता है, डेटा एंट्री एआई करता है, कस्टमर सपोर्ट एआई देख रहा है। वो एंट्री लेवल जॉब जो पहले फ्रेश ग्रेजुएट को मिलती थी, अब एआई ले रहा है। नए ग्रेजुएट के लिए दरवाजा बहुत ही सकरा होता जा रहा है। डरिए मत, लेकिन आज से ही बदले। दोस्तों, प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। सिस्टम तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन आप अपनी अप्रोच बदल सकते हैं, आज से ही बदल सकते हैं। जैसे स्टेप 1 उठाइए, डिग्री के साथ स्किल भी लीजिए। ये